घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो, खिड़की से आए नजर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो की शुरुआत हुई है एक सॉन्ग से। कारण सबको पता है, एक बच्चे ने बोला था सर उदित नारायण का गाना सुनाइए, और हमने उदित नारायण का गाना सुना दिया। नाम है इनका आदिल नौशाद। खुश हो गए बाबू ना? कमेंट करना खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। चलिए, अभी तक आप लोगों ने 3.5 तक पढ़ लिया है। क्लास 10th की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। आज हम 3.5 के बचे हुए 2 क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, मज़ा आएगा। और उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे 3.6 का, अगर समय निकलता है बचता है तो। वैसे 3.6 के जो क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने से भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं कुछ कहानियाँ आज की। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। वो भी हंसने लगा था, वो भी हंसने लगे थे। दोनों समझे नहीं थे जो होने लगा था। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। चलिए ख़त्म करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है आज क्लास में कि आप लोग को पहले ही इंटरटेन करा दिया गया है, मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप समझ रहे होंगे। पिछले लेक्चर नंबर 15 के बाद ये 16 नंबर लेक्चर है या 17 नंबर लेक्चर है। देखिए, कह रहा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार या अदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 घंटा। इफ दे ट्रेवल each other they meet in 1 hour. what are the speed of 2 cars? सबसे पहले हम लोग को आज समझना है इस क्वेश्चन से पहले बेसिक कंसेप्ट में रिलेटिव स्पीड। देखिए बाबू, समझने की कोशिश कीजिए रिलेटिव स्पीड क्या होता है। थोड़ा सा फिजिक्स भी आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड, ये सब क्वेश्चन सीबीएसई के फेवरेट हैं, ये बात याद रखिएगा। और अभी हम लोग सीबीएसई बोर्ड को ही फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहली बात, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये कोई ए नाम का टाउन है, ए नाम का कोई शहर है, और ये कोई बी नाम का कोई शहर है। इनके बीच में ऐसे ये एक रोड है, ठीक है। कोई एक कार है CAR, कार 1 यहाँ पर, और एक कार है यहाँ पर 2। कार 1 और कार 2। होता क्या है ना, ये कार 1 एक समय ऐसे चलता है और कार 2 ऐसे चलता है। तो ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है। दोनों आके कुछ देर के बाद मिल जाएंगे। अगर कार का ड्राइवर ब्रेक नहीं मारा तो एक्सीडेंट भी हो जाएगा। बात को समझिएगा। तो ये किस तरह चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन कह सकते हैं इसको। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं। हम हेने से आ रहे हैं, वो होने से आ रहा है। धसा धड़ाम दे लगेगा, कार में एक्सीडेंट। बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो इसको भी कहते हैं। अब सुनिए, मान लीजिए कार 1 जो है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। हाई कार 2 जो है y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे
वेन, थोड़ा सा 1 मिनट समझा दे और अच्छा से आप लोग को। वेन, फिलहाल कार पर चलते हैं। वेन कार्स ट्रेवल इन अपोजिट, इसको किताबों में बोला है टुवार्ड्स ईच अदर, उसको भी लिखते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। इसको किताबों में ऐसे लिखा है टुवार्ड्स, समझना बबुआ, टुवार्ड्स ईच अदर। देयरफॉर रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड इस समय होगा x + y किलोमीटर पर आवर। माने कि कहे का मतलब ही बा बबुआ लोग कि अगर 2 गो कार बा, एगो ए पर बा एगो बी पर बा, दोनों एक के तरफ चलता। फिर से एक बार समझाते हैं, देखो समझो, हाँ यह तरह चलाता, हाँ यह तरह चलाता, आँख एकदम मारा भटाक विस्फोट हो जाएगा। तो इस समय जो रिलेटिव स्पीड होगा वो होगा x + y। इसको खूब अच्छे से पिक्चर को बना के नोट्स बना लीजिए। हिमांशु, आदिल, वसीम अकरम और फिरदौस अख्तर। फिरदौस तुम यार नोट्स नहीं भेजता है, याद रखना, कोचिंग में आया तो तुम्हारा नहीं बोलेंगे, समझ गया होगा। तुम लोग जो बच्चा नोट्स नहीं भेजता है, नोट्स भेजना है, याद रखना, इतना कर लो। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसलिए पिछला लेक्चर में ऐसे नहीं बताए थे। मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना, कितना मज़ा आ रहा है, ये सब खूब पूछता है सब, तुम लोग खूब मज़ा लेते हो, अच्छा है। देखो अब हो गया, ये लिख लिया होगा सब तुम लोग। अब सुनो, इसको मैं हटवा देता हूँ, मुझे ही हटाना है, कौन दूसरा आएगा हटाने। अब देखो कहना कि कहानी क्या है कि फोटो वही है, ए और बी, कार 1 कार 2, ये x किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, ये y किलोमीटर पर, लेकिन कहानी क्या हुआ, हाई कार ऐसे दौड़ रहा है, हाई कार ऐसे दौड़ रहा है, एकदम भाग रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और आगे आगे पीछे पीछे ना, चोर पुलिस का खेल हो रहा है, चोर आगे आगे पीछे 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 पुलिस, हाँ ढिचुक ढिचुक चल रहा है, बात समझ रहे हो ना। खूब हंसेगा सब, सर कर कर रहे हैं। आज समझो यार, पढ़ाई हो रही है, ठीक है। सुनो तो देखो, कहीं कुछ हो तो नहीं गया ना, ना नहीं हुआ है। देखो सब समझना, कहानी है, पढ़ाई है, तो देखो, तो ये हो गया, समझने की कोशिश करना। तो इस समय होता है ना क्या कि वेन द कार्स है, मैंने ट्रेन ओरेन सब हो जाए, बस और सब हो जाए, क्वेश्चनों में कारे दिले बस, शायद कारे दिले बस। वेन द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे बाबू तुमको रिलेटिव स्पीड हो जाएगा RELATIV, रिलेटिव स्पीड बराबर x - y किलोमीटर पर आवर। इसमें एक कहानी याद रखना, हमेशा जो है ना इधर वाला बड़ा होगा और इधर वाला छोटा होगा, ऐसा कहानी बना के ही दिया जाता है। काहे कि देखो, दिमाग लगाना, मेरी कहानी समझो। कहा जाता है ना कि चोर भाग रहा था, अब पुलिस पकड़ रहा था ओकरा पीछे पीछे, तो स्पष्ट रहता है कि चोरवा धीरे धीरे भागेगा, अब पुलिसवा तेजी में भागे, बस थोड़ा देर के बाद चोरवा को पकड़ लिया जाएगा। ओ से नहीं होगा तो चोरवा दौड़ेगा ऐसे, अब पुलिसवा क्या करेगा ना, जीप से पीछा करेगा, तो जीप से तो अच्छा कार मैंने जीपे से ज़्यादा पुलिस पीछा करेगा, जीपे चलता है तो चोरवा पकड़ा ही जाएगा। तो यही मान के चला जाता है कि सेकंड वाला का स्पीड कम होता है, यहाँ वाला का, ये वाला का स्पीड ज़्यादा होता है। कहानी यहीं पे बनेगी। अब इसको ज़्यादा 3-5 मत करना, नहीं तो 9, 2, 11 हो जाओगे सब। नोट कर लो, मैं पढ़ाता हूँ क्वेश्चन, अब मज़ा आएगा। वो गाना एक बार फिर तुम लोग गुनगुना दे रहे हैं। ऐ खुदा तू बोल रहे अपने बादलों को, बीपरेक का गीत है। ऐ खुदा तू बोल दे अपने बादलों को,
मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। अब इसी पर एक लड़के ने क्या किया, व्हाट्सएप पर डीपी लगाया, सुनना सब। उसने लगा, ऐ खुदा तो बोल दे अपने बादलों को, मेरा भूसा भीग रहा है बारिश न की जाए। मेरा भूसा भीग रहा है बारिश न की जाए। आज के क्लास में ढेर मजा हो रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, मजा होना चाहिए। चलो आप सुनो कहानी। ये रिलेटिव स्पीड समझ लेना सब अच्छा। अब देख बाबू मेरे अच्छे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देना। कहोगे हाँ जी सर सॉल्यूशन तो हो गया। इसमें कह रहा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। प्लेस भी बना देना, थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। पहले पढ़ा ले फिर मजा किया जाएगा, ठीक है। दिस इज 100 किलोमीटर। अब देखो देखो लिखेंगे लेट द स्पीड, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ऑफ कार फर्स्ट या फर्स्ट कार x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार सेकेंड बराबर y किलोमीटर पर आवर। दोनों लिख लिए। अब देखो पॉइंट नंबर यहाँ देखो, when the cars लिखना था यहाँ पर, cars CARS, cars travel in same direction, therefore relative स्पीड। तो सेम डायरेक्शन में होता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। टाइम 5 आवर दिया है और डिस्टेंस मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं 100 किलोमीटर। ये नु बाबू ऊपरवा का दे भाई 100 किलोमीटर लिखना। देयरफॉर यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। कहोगे अच्छा तो हम चलते हैं। डिस्टेंस हो गया 100, रिलेटिव स्पीड हो गया x माइनस वाई, टाइम हो गया 5। ठीक मानो बच्चा। फिर लिखोगे 100/5 बराबर x माइनस वाई, कट का होगा 20। देयरफॉर x माइनस वाई बराबर 20 कर दो इतना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जल्दी करो। अब फिर पसीना होने लगा हुआ। अंकुर का सुबह में मैसेज मिला था कि आपके क्लास का 2 बातें बहुत मस्त लगती है। पहली आप गाना सुनाते हैं और दूसरा कि गर्मी बहुत है फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू अंकुर तुम्हारे इस सपोर्ट के लिए बाबू। तुम लोग मेरा कुछ काम कर देते तो बड़ा अच्छा होता। हम आज लोगों आजकल में तुम लोग से मैसेज करके बतियाते हैं, कुछ मेरा कुछ काम कर दो सब जो पढ़ रहा है, ठीक है ना।
थोड़ा सा मेरा फायदा हो जाता। चलो आशा करते हैं यहाँ तक लिख लिए होगे। रिलेटिव स्पीड इनटू ये निकाल लिए होगे। अब दूसरा में आते हैं। दूसरा में आएंगे तो देखो बाबू, हाई हटा देते हैं ऊपर वाला। हाँ हियाँ हो गई बा। वेन द कार ट्रेवल इन, यहाँ से शुरुआत करते हैं। छोड़ो ना, लिख के बताते हैं अच्छा से। देखो वेन द कार, फिर से समझो, फिर से लिख के बताएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। वेन द कार्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, पहले लिखेंगे रिलेटिव स्पीड बराबर x प्लस वाई, अपोजिट में जुड़ चला, ठीक है बाबू, किलोमीटर घंटा। दूसरा रिलेटिव स्पीड हो गया। दूसरा लिखना टाइम, तो देखो इसमें लिखा है टाइम 1 आवर, देखो सब किताब में। और तीसरा डिस्टेंस, इस केस में डिस्टेंस 100 किलोमीटर ही होगा। यही हमारा डिस्टेंस का काम करेगा। यही मेरी तरीका है, यही मेरा सेटिंग है। अब सुनो, अच्छा था यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 20 था, याद रखना सब। एक जरूरत है, एक नहीं मिटा सकते हैं, ठीक है। फिर लिखना देयरफॉर डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो रिलेटिव डिस्टेंस हो गया तुमको यहाँ पर 100, फिर से 100 आ गया। रिलेटिव स्पीड हो गया x प्लस वाई, और ये हो गया 1 से तो भाग लगेगा नहीं, तो फाइनली तुम लिख देना x प्लस वाई बराबर 100। क्या आदिल समझ में आया? ये तनी बड़ा का बात ठीक बनू तो तनी बढ़िया से पढ़िया, लेकिन ना तो दिक्कत हो जाए, ठीक बा। अरे खुदा तू बोल दे अपने बादलों को, मेरा भूसा भीग रहा है, बारिश न की जाए। ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप सब लिख लिए होंगे। अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे, दुलारे बच्चे। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ाते हैं। 1 और 2 देख रहे हो, लिखना हिमांशु, देख बाबू लिखना देयरफॉर 1 प्लस 2 कहोगे। अच्छा, x माइनस वाई बराबर 20 बटे और x प्लस वाई बराबर 100 बा। हाई कट गई, हाई 2x हो गई, हाई हो गई 120। देयरफॉर x बराबर लिखना 120 बट्टा 2 बराबर 60। देयरफॉर x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर। कोई तकलीफ है? अब देखो लिखना पुटिंग x बराबर 60 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट यहाँ है, लिखना देयरफॉर x माइनस वाई बराबर 20, इसलिए 60 माइनस वाई बराबर 20, इसलिए 60 माइनस 20 बराबर वाई है। हटा दी, हटा दो भाई, क्या जरूरत बा। देयरफॉर वाई बराबर 40। हेंस x बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा और y बराबर 40 किलोमीटर पर घंटा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। थोड़ा ज़्यादा पढ़ाए हैं इसको, ज़्यादा मेहनत की है इस क्वेश्चन पर, इसलिए थोड़ा सा मेहनत लगा है। आप कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी और समझाते हैं। वीडियो ठीक ही है, खराब नहीं है। ठीक है, हो जाएगा।
ऐ खुदा तू बोल दे अपने बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। चलो हटा देते हैं अब और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जबरदस्त धमाकेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा बट हम हैं तो क्या गम है, क्या हम हैं तो क्या गम है। देखो एक और गाना गा देते हैं उदित नारायण का। आदिल तेरे नाम फिल्म गीत है। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। और तूने नाता जो मुझसे तोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। इसका बहुत अच्छा टोन है लेकिन सब याद नहीं ना रहता है। बड़ा गाना अच्छा लगता है उदित नारायण की आवाज़ में। ऐसे में एक और गीत है। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती। ये प्यार में क्यों होता है, ये थोड़ा सा हमको कैमरा के आगे ना तो इसलिए थोड़ा हंसी आ जा रहा है। प्यार में क्यों होता है। रहने दो, चलो सुनो कहानी पढ़ो। तो कहानी आ रही है क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मजा आता है ना। आदिल आप खुश हो जाओगे आज ना, बाबू मन लगा के पढ़ना। जानकारी है। देखो कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट if length is reduced 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 and breadth by 2, we the increase 67. फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पर कहानी है, मैं पूरा समझाऊंगा, भले ज़्यादा समय लग जाए उससे मैटर नहीं कर रहा। सबसे पहली बात रेक्टेंगल तो है एगो छोटा रेक्टेंगलो बना देते नहीं बउआ सन। देखो सन, अगर विकास सर से पढ़ रहे हो तो ये मैं गारंटी देता हूँ मेरे से बढ़िया कोनो नहीं पढ़ाएगा इतना मजा में। देखो मान लेते हैं एक्स इसका लेंथ है और वाई इसका ब्रेथ है, ठीक है। लिखो लेट द लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ रेक्टेंगल RECTANGLE रेक्टेंगल बराबर x यूनिट। बात खत्म। एंड द ब्रेथ BREADTH चाहे जॉन मान लो, ठीक बा, ऑफ रेक्टेंगल बराबर y यूनिट्स। तो लेंथ और ब्रेथ हो गया। अब सुनो, देयरफॉर पहले एक बार और समझ लो। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है कोई को पता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है L इंटू बी। एल का मान बा एक्स और बी का मान बा वाई, यानी कि कुल मिला के हो जाए एक्स वाई। एक बार लिख देता, यहाँ लिख देता नहीं, रुका, यहाँ एक्स इंटू वाई, यहाँ लिख देता एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। देखो हम तुमको ऐसे पढ़ाएंगे ना कि तुमको मजा आ जाएगा। स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इफ लेंथ रिड्यूस 5 सेंटीमीटर, अगर लेंथ को हम 5 घटा दें, यानी कि x -5 कर दें गुना,
और y ब्रेथ इंक्रीज 3 यूनिट, तो ब्रेथ को हम 3 बढ़ा दें तो एरिया हटे बाबू एक्स वाई, एरिया में रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस 9 स्क्वायर, इसमें 9 के कमी हो जाए, 9 के कमी हो जाए। फिर से समझो सन खूब अच्छे से, प्यार से समझो, प्यार से समझो। कर रहा है x में 5 कम कर देंगे तो ठीक है भाई, कम कर देनी है। y में 3 बढ़ा देंगे तो बढ़ा देनी है। कहता है एक्स वाई जो मानो स्क्वायर यूनिट, चूंकि अलजबरा है बहुते लबरा, तो इसमें y 9 घटा देंगे। अब सुनो क्या करना, क्या कहना, अच्छा है एक्स वाई हो गई, गुड, प्लस 3y हो 3x हो गई, कहोगे ना एक्स से हमें गुना होता, और फिर लिखोगे -5y हो गया, अब माइनस 15 हो गया, अब बराबर एक्स वाई अब -9। तकलीफ तो नहीं है किसी को, नहीं होगा। अब सुनो लिखना है 3x का 3x है 5y के 5y, अब बसे बराबर है एक्स वाई को उधर खींच के ले जाओ। आओ बाबू तोरा के तब मुआइए देंगे बरा, हाई -y है 9 है, हाई प्लस 15 है, तो कुल मिला के मेरे बच्चों 3x - 5y बराबर है, तो शहीद हो गया, हाई हो गया 6। दिस इज फर्स्ट। पहले इतना कर लो, पहले इतना कर लो। उदित नारायण कर लिए, जरूर कर लिए होगे, जल्दी करो। इसको याद करना, यहाँ लिख देते हैं 3x - 5y बराबर 9 बाटे, लिख द 1 नंबर इक्वेशन, एक है ना छाप द, छाप तिलक मुझसे छीन ले नैना मिला के रे। इसकी भी गीत एक तरह से उदित नारायण के अकॉर्डिंग है, बहुत सारा गीत है। चलो हटाते हैं इसको। हाँ, एक नए तरीके से तुम लोग पढ़ रहे हो ऑनलाइन, मैं ऐसे ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ गाना वाना सुना के एंड, लेकिन मज़ा ज़रूर आ रहा होगा मेरे बबुआ। देखो अगला कह रहा है कि अगर हम लेंथ में 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ में 2 यूनिट बढ़ा दें, तब देख। एंड लेंथ में कितना बोल दे, फिर से एक बार देख लेते हैं बाबू, 3 यूनिट, तो x + 3 i × y + 2, तो एक्स वाई बढ़ जाए कितना हो, ये बढ़ जाए 67 6 7। ठीक है भाई, इसको गुना करो, x से एक्स वाई गुड बॉय, प्लस 2x गुड, प्लस 3y गुड, प्लस 3 दूना 6 गुड, फिर एक्स वाई गुड, फिर x 67। ठीक, कहो गया 6g 2x + 3y बराबर एक्स वाई माइनस एक्स वाई, दिस इज गोइंग टू दिस साइड, प्लस 67 - 6, सो दिस इज कटिंग एंड कटिंग, शहीद हो गया। देयरफॉर 2x + 3y बराबर 61, दिस इज सेकेंड। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, इसको सोल्व कर लेना जैसे क्वेश्चन हुआ था, जहाँ तक कुछ इधर उधर हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 6 है। ठीक है, और ये अब देखो लिखते हैं बाई 1 × यहाँ पे 3 है तो इसको 3 लिख दो, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 लिख दो। 1 × 3 प्लस 2 × 5, 3 × 9x, 3 × 5 15y, 3 × 6 18, 5 दूना 10x, 5 × 15y, और 305 ये हो जाएगा। एगो प्लस है तो प्लस ये कट गया, ये हो गया 19x, ये हो गया 323। x बराबर निकालोगे 323/19, काटोगे तो आएगा 17। ठीक है ना, काट के देख लेना। अब देखो देयरफॉर लिखोगे पुटिंग x बराबर 17 इन कहाँ पे, फर्स्ट। देयरफॉर रुक जाओ, इतना लिख लो, ऊपर छाप देते हैं, लिख लो तो पहले। तो लिखोगे 17 का मान है 3, मैंने फर्स्ट का मान है 3x - 5y बराबर शायद 6, तो ये हो जाएगा 3 × 17 - 5y बराबर 6, 17 × 51,
-5y बराबर 6, 51 - 6 बराबर 5y, 51 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 45 बराबर 5y, y बराबर 45 बाई 5, काट कूट के 9 आ जाएगा, यानी y बराबर 9 आएगा। तो फाइनली आप लोग लिखेंगे बच्चा पार्टी, देयरफॉर x जो कि ब्रेथ है, y जी को सॉरी x जो कि लेंथ है, y जो कि ब्रेथ है, इतना यूनिट, ये भी यूनिट 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 कंप्लीट। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, मज़ा आया होगा। आई होप ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। मेरा मन तो था और भी क्वेश्चन कराने का, लेकिन जहाँ तक ये 2 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो चैप्टर 3 क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। आप सोचोगे कि सर 3.6 बचा है और 3.7 भी बचा है। देखो अगर कोई बच्चा बढ़िया से पढ़ा होगा तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज आने वाले 4-5 लेक्चर और हम बनाएंगे 3.6 का भी। एक लेक्चर में 3.6 का बना दूंगा छोटा सा, और उसके बाद तुम लोग को रेगुलर लेक्चर मिलेगा चैप्टर 4 से रिलेटेड, और उसके बाद अल्टरनेट डे में तुम लोग को मैं क्या करता हूँ, पीछे का बैकअप क्वेश्चन करा करके वीडियो पर भेज दूंगा। मतलब तुम लोग के साथ मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिलेशन मैं व्यवहार बना कर रखूँगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही रहेगा आज की क्लास में। आप सभी बच्चों को गुड डे, मतलब अच्छा दिन हो आपका, बेहतर दिन हो। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।